मौनी अमावस्या पर जिस घर में खाई जाती है यह दो चीजें दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या को मोक्ष प्राप्ति, आत्मशुद्धि और पितरों की शांति के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन ध्यान, मौन और स्नान का विशेष महत्व है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या मनाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल मौनी अमावस्या कब पड़ रहा है और इस दिन का क्या है आध्यात्मिक महत्व। मौनी शब्द का अर्थ है मौन रहना और अध्यात्म में मौन रहने का विशेष महत्व और लाभ बताया गया है। मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना की तरह है। मौनी अमावस्या में भी मौन रहने की सलाह दी जाती है। इस दिन मौन व्रत धारण करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मन शांत होता है। मौन रहकर व्यक्ति ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। मौनी अमावस्या ध्यान, योग और साधना के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। माना जाता है कि इस दिन ध्यान और भक्ति से भगवान विष्णु और शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी अर्पित है। इस दिन तर्पण, पिंडदान और अन्नदान से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में एक शाही स्नान मौनी अमावस्या पर भी किया जाता है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है। विशेषकर प्रयागराज के संगम में स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 28 जनवरी को शाम 7:35 से प्रारंभ होगी और 29 जनवरी को शाम 6:05 पर समाप्त होगी। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 29 जनवरी को ब्रह्मा मुहूर्त में प्रातः 5:25 से 6:19 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार के दिन मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:22 तक रहेगा। इस अवधि में स्नान दान करने से आपको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको हर कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा इस समय प्रयागराज में 144 साल के बाद वाला महाकुंभ भी लगा है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके आप सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है और शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बना रहेगा। इसके अलावा पितरों और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। अर्थात कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप मौनी अमावस्या पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और उन्हीं चीजों का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही धन दौलत में भी बरकत होने लगती है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूलकर भी मौनी अमावस्या पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं।
और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिसी वजह से आपके बने बनाए काम में बाधा आने लगती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि मौनी अमावस्या पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर किन चीजों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। गंगाजल और तुलसी। मौनी अमावस्या पर गंगाजल और तुलसी का उपयोग पूजा में अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि गंगाजल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना पवित्रता का प्रतीक है। इसे पूजा के दौरान सभी सामग्री के साथ मिलाकर उपयोग करें। इसके अलावा तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया है और इसे भोग सामग्री में अवश्य शामिल करें। तुलसी को साफ पानी से धोकर भगवान को अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। मान्यता है कि भगवान विष्णु भोग को तब तक ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें तुलसी शामिल न हो। ऐसे में भोग में तुलसी जरूर डालें। ऐसा करने से परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो यह थी वह चीज जिनका भोग मौनी अमावस्या पर भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घी और शहद का भोग। घी और शहद का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि घी शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि शहद मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। इन दोनों सामग्रियों को मिलाकर भगवान को अर्पित करें और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। ऐसे में भगवान को घी और शहद का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है। यह भोग घर के सभी प्रकार के दोषों को समाप्त करता है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या की पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटें और जरूरतमंदों को दान करें। ऐसा माना जाता है कि यह भोग भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनके भक्तों को सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करता है और धन धान्य का वरदान देता है, जिससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नारियल का भोग। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को नारियल का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। नारियल को पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में नारियल का विशेष महत्व है, क्योंकि यह समर्पण और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नारियल को शुद्ध जल से धोकर एक साफ थाली में रखें और इसे भगवान के चरणों में अर्पित करें। आप इसे सूखा नारियल के रूप में या ताजा नारियल के टुकड़ों के रूप में भी भोग में शामिल कर सकते हैं। भोग अर्पित करने से पहले नारियल के टुकड़ों पर तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। ऐसा माना जाता है कि नारियल का भोग लगाने से भगवान विष्णु अपने भक्तों को लंबी आयु, समृद्धि और जीवन में शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पूजा के बाद इस नारियल को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांटना बहुत शुभ होता है। मिठाई का भोग। भगवान विष्णु को मिठाई का भोग लगाना शुभ और फलदायी माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मोहन भोग, बेसन के लड्डू या मावा की मिठाई जैसे सात्विक व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। मोहन भोग जो घी, सूजी और चीनी से तैयार किया जाता है, भगवान विष्णु का प्रिय माने जाने वाले भोगों में से एक है। मिठाई तैयार करने के बाद इसे शुद्ध अथवा स्वच्छ थाली में रखें और तुलसी पत्र के साथ भगवान को अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिठाई का भोग भगवान को प्रसन्न करता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन मिठाई का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांटना भी शुभ माना जाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है,
बल्कि परिवार में सौहार्द और प्रेम का भी प्रतीक है। मिठाई अर्पित करने से घर में समृद्धि, सुख और शांति का आगमन होता है। खीर का भोग। खीर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और इसे मौनी अमावस्या के दिन भोग के रूप में अर्पित करना शुभ होता है। खीर चावल, दूध और चीनी से बनाई जाती है, जिसे कभी कभी सूखे मेवों और केसर से सजाया जाता है। खीर का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह सात्विक भोजन है, जिसमें किसी भी प्रकार का तामसिक तत्व नहीं होता। खीर बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध देसी घी में थोड़ा सा चावल भून लें और फिर उसे दूध में पकाएं। पकने के बाद उसमें चीनी, केसर और सूखे मेवे डालें। खीर को तुलसी पत्र से सजाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। भोग लगाने से पहले खीर को साफ पात्र में रखें और पूरी श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु को खीर चढ़ाने से भक्त की इच्छाओं की पूर्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। माखन और मिश्री का भोग। भगवान विष्णु को माखन और मिश्री का भोग अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। माखन और मिश्री भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह भोग सादगी और शुद्धता का प्रतीक है। माखन गाय के दूध से तैयार किया गया हो तो इसे और अधिक पवित्र माना जाता है। इसे तुलसी के पत्ते के साथ भगवान के चरणों में अर्पित करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उनके समक्ष अपनी भक्ति प्रकट करें। ऐसा माना जाता है कि माखन और मिश्री का भोग अर्पित करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करते हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। माखन और मिश्री का प्रसाद ग्रहण करने से न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह शरीर को भी ताजगी और शीतलता प्रदान करता है। हलवा का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को हलवा का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हलवा एक सात्विक और पवित्र व्यंजन है, जिसे भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए तैयार किया जाता है। इसे मुख्य रूप से सूजी, घी, चीनी और दूध से बनाया जाता है। कुछ लोग इसे बेसन या आटे का भी बनाते हैं। हलवे को तैयार करने के बाद तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे विशेष थाली में सजाकर भगवान के चरणों में रखें और भोग अर्पित करते समय मंत्रों का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि हलवे का भोग लगाने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हलवे को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे ग्रहण करने से ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार भी होता है। सूखे मेवों का भोग। भगवान विष्णु को मौनी अमावस्या पर सूखे मेवों का भोग चढ़ाना अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता और अखरोट जैसे सूखे मेवे शुद्धता और पोषण का प्रतीक हैं। इन्हें साफ करके और तुलसी के पत्तों के साथ भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। सूखे मेवों का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का आशीर्वाद देते हैं। पूजा के बाद इन सूखे मेवों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। यह भोग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए लाभकारी होता है। पान का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को पान चढ़ाना शुभ माना जाता है। पान भारतीय संस्कृति में पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर पान को अर्पित करते समय ताजा और साफ पत्तों का उपयोग करें। पान के पत्ते पर गुलकंद, इलायची, लौंग रखकर भगवान को भोग अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पान का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन की बाधाएं दूर होती है और सौभाग्य बढ़ता है। इसके अलावा पान अर्पित करते समय ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र वैवाहिक जीवन में मधुरता और रिश्तों में स्थिरता लाता है। साथ ही पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटे
इसके अलावा पान का भोग भगवान विष्णु को प्रसन्न कर भक्तों को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करता है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और कार्यों में सफलता हासिल होती है। दूध और केसर का भोग। भगवान विष्णु को दूध और केसर का भोग मौनी अमावस्या पर अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। दूध को शुद्धता और पोषण का प्रतीक माना जाता है, जबकि केसर पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। दूध और केसर का भोग तैयार करने के लिए गर्म दूध में केसर मिलाएं और इसे एक साफ पात्र में रखें। भोग को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और साथ में तुलसी के पत्ते रखें। भोग लगाने से पहले भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि दूध और केसर का भोग भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। यह भोग शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बढ़ावा देता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। पूजा के बाद इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। पंचामृत का भोग। पंचामृत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण भोग माना जाता है। इसे दूध, दही, घी, शहद और चीनी को मिलाकर तैयार किया जाता है। पंचामृत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का प्रतीक है। इसे बनाने के लिए सभी सामग्रियों को शुद्ध पात्र में मिलाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। पंचामृत का भोग लगाते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बहुत शुभ होता है क्योंकि यह शारीरिक और नंबर 10 फलों का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को ताजे और शुद्ध फलों का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। फल सात्विक और शुद्ध आहार का प्रतीक है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। केले, सेब, अमरूद, अंगूर और नारियल जैसे फलों का उपयोग भोग में किया जा सकता है। इन फलों को धोकर और साफ कपड़े में रखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। भोग लगाते समय तुलसी पत्र का उपयोग अवश्य करें क्योंकि यह भगवान विष्णु की आराधना में अनिवार्य माना जाता है। फलों का भोग लगाने का उद्देश्य यह है कि भगवान से प्राप्त प्राकृतिक वरदान का आभार व्यक्त किया जाए। फलों के भोग से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को स्वास्थ्य, दीर्घायु और वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फलों का प्रसाद ग्रहण करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन शांत रहता है। चलिए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन का सेवन। मौनी अमावस्या के दिन बैगन का सेवन वर्जित माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से बैगन को अशुद्ध सब्जी की श्रेणी में रखा गया है। इसे व्रत और पूजा पाठ के दौरान न खाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार बैगन एक हल्की सब्जी है, लेकिन इसे तामसिक गुणों वाला माना जाता है जो व्रत और साधना के उद्देश्य के विपरीत है। इस दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धि का विशेष महत्व होता है।